Guys, before you go on to this clip, please don't forget to press the subscribe button for more content like this. We post all our clips on this channel from the podcast. I know you're going to enjoy this quite a lot. Farrukhobad mein. He was in different places. He was not in one place. Okay. He was in अलग-अलग जगह because this person was constantly changing his place because who he was, the man he was inviting a lot of publicity and he did not want to be found out. Okay. So he was constantly changing his places here and there. He was in Ayodhya, for example, when most likely अयोध्या में थे जब आपकी तो लोग मिलने आते थे और लोग में जो आते थे एक स्पेशल ग्रुप आता था बंगाल से जो फॉर्मर फ्रीडम फाइटर थे या उनकी फैमिली से थे. अच्छा. टॉप लेवल मतलब और INA के हो गए कुछ हो गए जो नेताजी जी के मरने को तैयार हो जाए उस तरह के लोग उनके विश्वास पात्र. तो उनसे वो बातचीत होती थी और जब उनसे बातचीत होती थी तो उनको मालूम होता था कि सुभाष बोस है. ठीक है. और उसमें उन्होंने उनको अलाउ किया था कि वो उनके मिनट्स बनाए. जो लोग आते थे वही मिनट्स बनाते थे. हाँ, उनको अलाउ किया था कि तुम बनाओ उनको. और दिस टॉक एंड दे नो ही इज नेताजी एंड ही नोज कि दे नो मी दैट आई एम सुभाष बोस. उनके सामने डिस्गाइज नहीं था. जैसे औरों के सामने डिस्गाइज करते थे लेकिन उनके सामने डिस्गाइज नहीं था. तो उसमें जब मोरारजी भाई की गवर्नमेंट बनी पहली बार जनता पार्टी की 1977 में ना 77 में 75-77 में होगा. हाँ 75 में तो इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है. 77 में मोरारजी भाई गवर्नमेंट बनी है. तो आजकल के लोग उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे. पहली बार देश में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी है क्योंकि 46 के बाद से क्योंकि पंडित जी इंटरिम हेड बन गए थे गवर्नमेंट के. तो पंडित जी वॉज ऑलरेडी इन चार्ज फ्रॉम 46. तो 46 के बाद से गांधी खानदान ही कंट्रोल करता था देश को. शास्त्री जी 2 साल के लिए आए थे. बाकी इंदिरा जी और थी और पंडित जी दोनों 16 साल निकाल गए. तो पहली बार भारत में एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट देखी थी मोरारजी देसाई की. तो एक देश में बड़ा हुआ था. तो उनसे एक उमनामी बाबा से उनको एक फ्रीडम फाइटर थे और उनके पूरी फैमिली ने आज़ादी के टाइम में मारी गई थी. उन्होंने वो सुभाष बोस के वो फॉलोवर थे. उन्होंने सवाल पूछा उनसे. बात कर रहे थे गुमनामी बाबा से. हाँ. पूछा. सुनील दास उनका नाम था. सुनील दास ने उनसे पूछा कि भी क्यों नहीं ये सरकार आपको बोलती कि व्हाई डोंट दिस गवर्नमेंट आस्क यू टू कम आउट एंड टेक योर राइटफुल प्लेस. क्यों नहीं सरकार आपको बोलती कि बाहर निकले अपना स्थान ग्रहण करें. राइट. तो उनका छूटते उनका आंसर था कि इफ़ आई केम आउट लॉट ऑफ इनोसेंट्स वुड डाई. कि अगर मैं बाहर निकलता हूँ तो बहुत से निर्दोष मारे जाएंगे. कैसे? मैं वो एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप जैसा व्यक्ति अगर उसमें 1-1.5 घंटे में इतना इंटरेस्ट ले सकता है या आप जो लोग हमको सुन रहे हैं जो सारे के सारे भगवान की दया से अच्छा है उनके लिए करने के लिए बहुत चीज़ें हैं यंग हैं. अगर उनको इतने गड़े मुर्दों में इतना इंटरेस्ट हो सकता है. इमेजिन करो अगर कल को ये सही में हो जाता है या उनके जीता जी अगर वो बाहर आ जाते तो कितना कन्वर्जन देश में होगा. ठीक है. अब उसमें 2 अलग-अलग किस्म के लोग होंगे. ब्रॉडली स्पीकिंग गांधी भक्त और सुभाष बोस के सपोर्टर. तो सुभाष बोस के सपोर्टर तो बड़े खुश होंगे. फिर वो हैरान होंगे भी कहाँ थे, क्या कर रहे थे, ये कर रहे थे. लेकिन जो दूसरी साइड है वो तो खुश नहीं होगी. जैसे आप मान लीजिए वो निकल आते 75 में. आप समझते हैं कि नेताजी का जैसे होम स्टेट है फॉर एग्जांपल वहाँ सारे खुश होते. अगर नेताजी जीवित थे नेताजी अगर बाहर निकलते हैं 1975, 76, 77 के अंदर तो आप बाकी जगह भारत को छोड़िए. नेताजी का जो ग्रह जो बंगाल है आपको लगता है कि बंगाल में सब लोग खुश होंगे क्या? मतलब बंगाल में आई एम श्योर देयर इज अ होल कम्युनिस्ट एंगल दैट गोज अगेंस्ट द नेशनलिस्ट एंगल. बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट 30 साल तक चली है और पूरा उनका इंटेलेक्चुअल समाज जो था वो पूरा कम्युनिस्ट था वहाँ पे. नेताजी को वो वहाँ बंगला में तोजो कुत्ता बोलते थे वहाँ पे. अच्छा. हाँ. लोगों ने जिन लोगों ने सुभाष बोस को गालियाँ दी हैं भद्दी तोजो का गधा, तोजो का कुत्ता एंड ऑल दैट, बंगाल के लोगों ने उनको वोट देके गद्दी बिठा दिया. ठीक है. अब सुभाष बोस अगर बाहर निकल के आता है और वो लोग जो उनको नेताजी को तोजो कुत्ता बोलते थे वो क्या बड़े खुश होंगे सुन करके? नहीं. वो तो खैर दे विल पुश बैक वेरी हेविली. दूसरा ये कि आप दिल्ली के पास में, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ. शांति दूतों की बातें करें आपको तो पता नहीं होगा. मतलब आपने कहानी सुनी कि इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी. तो उसके बाद में स्टेटमेंट आया था कि जब पेड़ गिरता तो ज़मीन हिलती है. तो ज़मीन हिली थी ना यहाँ पे. सिखों के गले में रबड़ के टायर डाल करके जो पूरे 5-6 स्टेटों में फूका गया. कोई ना कोई मास्टर प्लानिंग रही होगी ना. सभी को एक ही आइडिया आया कि गले में टायर डाल के किसी बेचारे को जलाया जाए. अगर अलग अलग जगह पे काम लोग कर रहे हैं, मान लीजिए कि मेरठ में कोई कोऑर्डिनेशन है, इसमें कोई ज़्यादा समझ इसमें तो ज़्यादा IB को गुलाने की जरूरत नहीं है. किसने ध्यान दिया नहीं इस बात पे कि सारे लोग को मारने का एक ही तरीका, इतना गंदा तरीका क्यों आ रहा है? समबडी मस्ट हैव प्लान्ड. तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर
इंदिरा जी के जाने के बाद में, जबकि मैं उस मामले में इंदिरा जी का सपोर्टर हूँ, बड़ा गलत हुआ है देश के साथ में, और इंदिरा जी कम्युनल नहीं थी, ठीक है। इंदिरा जी के जाने के बाद में जब शांति दूतों ने ये हाल किया है, आपको लगता है कि सुभाष बोस अगर बाहर निकलते तो शांति दूत और साथ में आपके ये जो लाल सलाम जो नेताजी को तोजो का कुत्ता बोलते थे, ये बड़े खुश होंगे सुभाष बोस के निकलने पे? वो चुप बैठे रहेंगे? और वो आदमी बाहर निकल के बताया कि इन लोगों ने मेरे साथ में क्या क्या गलत काम किए थे इन लोगों ने। तो अगर इस देश में सुभाष चंद्र बोस के 10 सपोर्टर हैं तो उनके खिलाफ में भी 10 लोग बैठे हुए हैं। उनके गृह जो सुभाष बोस का जो गृह जो उनका प्रदेश है उसमें सारे कांग्रेस का और लेफ्ट पार्टी का दबदबा है वहाँ पे अभी भी। अभी भी? हाँ, अभी भी है। उनका इंटेलेक्चुअल सर्कल में पूरा का पूरा कांग्रेस वो है। मैं तो पूरी दुनिया में बंगाली से डील करता हूँ। 90% बंगालियों को एक बड़ा ये एक नेताजी को लेके बहुत सी भ्रांतियाँ हैं। उसमें से एक भ्रांति जो मैं क्लियर करने का मैं खुल्ला करता हूँ क्लियर, कि हम लोगों को, खासकर आप मेरे जैसे लोगों को जो नॉर्थ इंडिया में रहने वाले हैं, हम लोग के दिमाग में फितूर है कि सारे बंगाली नेताजी के भक्त होते हैं। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। बंगाली आपको मिलेंगे पढ़े लिखे, पहले तो ये तो लाल सलाम होंगे वो लोग, कॉमरेड, चाहे भारत हो चाहे अमेरिका हो। अगर लाल सलाम नहीं होगा तो कांग्रेस पार्टी का खानदानी सपोर्टर होगा। और गांधी जी की बहुत ज़्यादा बंगाली इज्जत करते हैं। टैगोर और महात्मा गांधी बंगालियों के सबसे बड़े आइकन हैं। या आपको मेरे को ये दिमाग में ये भ्रांतियां हैं कि वो नेताजी के सपोर्टर नहीं, गांधी जी के सपोर्टर है। तो आई हैव अ क्वेश्चन। मैंने ऐसा भी सुना है कि एक बार गुमनामी बाबा ने एक रेवलेशन दिल्ली में करी भी थी किसी स्टेडियम में, ऐसा करके भी कुछ है ना? नहीं, गुमनामी बाबा आप जिस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं वो रडार के बाहर था वो। अच्छा। वो कोई पब्लिक में नहीं था, बिल्कुल छुप के कमरे में, आप उसकी शक्ल नहीं देख सकते, वो आप बात नहीं करेगा, पर्दा लगा, पर्दे के पीछे बैठा हुआ है, बात कर रहा है। गुमनामी बाबा कभी पब्लिक में नहीं थे। ही वॉज ऑलवेज सीक्रेटिव, ही वॉज नेवर आउट इन पब्लिक। अच्छा। और अगर मूवमेंट भी करते थे तो शक्ल चेंज करके करते थे। अच्छा। तो ही वॉज नेवर अ पब्लिक फिगर। कई लोगों ने गलत बात लिखा कि आश्रम, कोई आश्रम नहीं था, चुप करके घरों में रहा करते थे, यहाँ वहाँ पे कोने में। अच्छा। दिस मैन वॉज हाइडिंग, दिस मैन वॉज परपेचुअली इन हाइडिंग। मैंने कहानी सुनी है कि उन्होंने एक बार रेवलेशन करने की कोशिश करी और लोगों ने नहीं माना कि ये बोस है। ऐसा नहीं। अच्छा। नहीं, वो कहानी जो आपने सुनी है वो कहानी ये थी कि एक जय गुरुदेव नाम के एक साधु थे यूपी के। उनकी अभी डेथ हुई है 118-19 साल की उम्र में। ऐसे अच्छा। सुभाष बोस के बराबर की उम्र के थे और कहा जाता है इंदिरा गांधी के बहुत क्लोज में थे। अब ये बहुत बड़ा, पता नहीं, इसके लिए मुझे आईबी शाइबी की फले देखनी पड़ेगी। लेकिन जय गुरुदेव गुमनामी बाबा के पास में मेरे ख्याल से गया था और उसने फिर ये एकदम से अनाउंसमेंट बाद में की कि मैं नेताजी को 1979 में कानपुर में प्रकट कर दूंगा। अच्छा। या नेताजी प्रकट होंगे 1969 में। तो ये आपको वो सुना होगा आपने घर के किसी बड़े से। तो ये बड़ा इसको लेके बवाल मचा कि नेताजी 1979 में 23 जनवरी को 79 78 ऐसे कुछ उसी टाइम की, मतलब मुझे एग्जैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो वहाँ प्रकट होंगे और ये नेताजी आएंगे 23 जनवरी उनका जन्मदिन पे। तो गुमनामी बाबा ने उसको बोला कि मैं तो गया नहीं वहाँ पे, मैं तो, ही वॉज नॉट इन फेवर। और ये बोला ये आदमी कांग्रेस का आदमी है। और वहाँ लाखों लोग इकट्ठे हो गए। हाँ। फूलपुर है या फूल बाग, कुछ जगह नाम है वहाँ पे, कोई जगह पे। तो जब वहाँ लोग नहीं थे तो ये आदमी का दिमाग फिर गया, इसने कहा जी मैं ही सुभाष चंद्र बोस हूँ। अच्छा। तो लोगों ने इसको फिर चप्पलें मारी उसके बाद। अच्छा। नहीं, बाद में तो बहुत अमीर होकर बना, बहुत बड़ा। अब उसके आगे उसने तो चप्पलें मारी। उसके जो फॉलोअर हैं वो अभी भी कहते हैं कि ये जय गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। अभी भी आपको पोस्टर मिल जाएंगे। लेकिन इसका लिंक है गुमनामी बाबा के साथ में। लेकिन इसका लिंक ये भी है कि हो सकता है कि कांग्रेस ने इंस्टिगेट किया उस चीज़ को टू एम्बैरस मोरारजी गवर्नमेंट एंड ऑल दैट, बट देयर इज समथिंग वेरी बिग। अब वो सारी कहानी ये आती है कि जो नेताजी की फाइलें हैं ना, वो इंटेलिजेंस की फाइलें बाहर नहीं आई हैं अभी तक। तो अभी हम उस पर डिबेट नहीं हो पा रही है कंट्री में ढंग से, कि वो डिबेट तब तक नहीं होगी जब तक मीडिया के चैनल्स में बुला करके आईबी के लोगों से सवाल नहीं पूछे जाएंगे। द थिंग विच इज़ अबाउट गुमनामी बाबा थ्योरी कि उसमें 3 तरह के एविडेंस निकल के आ रहे हैं। So it is evidence based. Forget about this very awkward sounding name called Gumnami Baba. Even I don't like, even though I'm a Delhi born person, it's Hindi is my, in that, whatever Hindi spoken in Delhi is my, it's my first language. Still, I find it very awkward name. You and I same. What is Gumnami Baba and all? Looks very strange, First, evidence is coming from the eyewitness accounts, eyewitnesses. So there is a credible eyewitness account that he was Subhash Bose. अच्छा.
people who had seen Subhash Bose saw this man. And even those who had not seen Subhash Bose, they say, we have seen Netaji's photograph. This man looked like exactly like Subhash Bose, but only become old. Number one. Number two, whatever the correspondence or documents, between Gumnami Baba and his people, it supports the eyewitness account that he was Subhash Bose. Acha. How? How does it support? I mean, suppose there's a person called Leela Roy. Okay. Now, Leela Roy is a very top-level freedom fighter of this country. So you would understand this thing कि if you are not in Congress and still your portrait is in Parliament House, you must be a big shot. Sure. You must be somebody big. Sure. So there's a portrait of Leela Roy in Parliament House unveiled by Manmohan Singh ji. Sure. That's why her portrait was there. Okay. And she is a very, 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 revolutionary, big time and prominent, and then member of Constituent Assembly also. And then she had known Subhash Chandra Bose very, very well, in the sense that she fight from the time they were teenagers. Okay. So she was a friend. She was not a follower in that sense. Her daughter of a Rai Bahadur. So this woman intellectually and highly credible and so on. तो उनके आप correspondence पढ़ोगे तो आपको समझ में आया कि she is regarding him as Subhash Bose. अच्छा. So she can't be fooled, and not for quite some time, 6, 7, 8, 9 years. अच्छा, 6, 7, 8, 9 years worth of records of conversation where she believes. She believed, and then what she tells her own family members and all that. Okay. And this is one of many people. Okay. Not that I will dispute somebody in UP or Lucknow. This guy may be illiterate, he may be a simpleton, but you are a law. Anybody before a court of law, if the witness is credible, he's credible. We don't care whether it's Mahatma Gandhi or a man on the street. But I'm giving example of Leela Roy, somebody who knew Subhash Bose very well. ये जितने ये जमूरे बैठ के जो वीडियो बना रहे हैं, इनको पता नहीं कि लीला रॉय कौन थी, क्या उसकी स्टैंडिंग थी. ठीक है. ओके. तो ये इस तरह के लोगों के लेटर्स उन्होंने पढ़े नहीं है. कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ आपस में, तो इस तरह के जो कॉरेस्पॉन्डेंस हैं, ये दोनों बातें जस्टिस मुखर्जी रिपोर्ट में मान रहे हैं. अच्छा. कि eyewitness account is convincing. And the documentary evidence is also supporting that line. Okay. So they are admitting it. The problem arises कि उन्होंने forensic document evidence ढूंढने की कोशिश करी. तो फिंगरप्रिंट तो वहाँ से इन्होंने उठाए नहीं, गवर्नमेंट ने नहीं उठाने दिए. मुखर्जी wanted but government did not respond. So they lift a lot of handwriting samples of this man. इस तरह की बुक्स ही बहुत सारी उनके मार्जिन पे लिखा है, उनके नोट्स हैं whatever. तो नेताजी की हिंदी में तो हैंड राइटिंग नहीं, नेताजी सो नॉट राइट हिंदी. तो दिस मैन हिंदी वाज वेरी, आई एम ए हिंदी स्पीकर. इसको गुमनामी बाबा को हिंदी नहीं आती थी. अच्छा. तो वो अंग्रेजी में सोचता था और हिंदी में लिखता था. अच्छा. तो सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शंस हो रहा है, फ्रेजेस हो रहे हैं, वो इंग्लिश के स्टाइल में लिखे जा रहे हैं. एंड देन लॉट ऑफ उर्दू वर्ड्स, लॉट ऑफ संस्कृत वर्ड, लॉट ऑफ बांग्ला वर्ड्स विच पीपल इन नॉर्थ इंडिया डोंट यूज. So he was definitely not a Hindi speaker native. Acha. But since Netaji I don't think so we have any written piece of Netaji in Hindi, तो इसको आप छोड़ दिए. बंगला के और इंग्लिश के हैंड राइटिंग सैंपल उठाए गए. तो गवर्नमेंट के लैब से रिपोर्ट आई नेगेटिव कि मैच नहीं कर रहा. अच्छा. ठीक है. उसके बाद में वहाँ पे 5-7 दांत मिले हैं. अजम्पशन वॉज कि दांत उनके, मेरा मानना उन्हीं के थे. ठीक है. वैसे प्रूफ नहीं है कोई दांत, ये भी आप डिस्प्यूट कर सकते हो कि कोई प्रूफ नहीं दांत का, लेकिन मैं मान के चलूँ कि बिकॉज मेरे यार्डस्टिक और अलग है. आई एम ए रिसर्चर, आई एम नॉट अ जज, आई विल गो बियॉन्ड द लिमिट ऑफ इंडियन एविडेंस. तो वो उसका जो रिपोर्ट था उसमें गवर्नमेंट की 2 लैब ने टेस्टिंग किया. पहली रिपोर्ट थी इनकन्क्लूसिव, दूसरी रिपोर्ट कहती है कन्क्लूसिव. एंड इट इज नॉट नेताजी. Oh, it is not Netaji. हाँ. So because of this forensic evidence going against the eyewitness account and the documentary evidence, Mukherjee was not able to prove this man was Subhash Bose. Okay. But I was following the commission work as a Closely. journalist. Closely. Even then, back in the day, we heard from the commission sources that the commission doubts the authenticity of the government reports because government of India was hostile entity in this case. ठीक है. मैं तो वैसे ही लेकर चल रहा हूँ कि गांधी का जो भक्त है वो हॉस्टाइल है मेरे लिए नेताजी वाले केस में, क्योंकि उसका बाय डिस्पोजिशन ही इज अपोज टू मी. श्योर. इसलिए आई डोंट ट्रस्ट, आई एडमायर, आई रिस्पेक्ट गांधी भक्ट्स, बट आई डोंट ट्रस्ट देम बिकॉज दे आर बाय टेम्परामेंट दे आर हॉस्टाइल टुवर्ड्स सुभाष बोस. और ये मेरे हिसाब से सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सारे गांधी भक्त हैं, अनलेस दे कम आउट एंड से वी आर नॉट. तो मैं ब्यूरोक्रेट से कर रहा हूँ, गांधी भक्ति कैटेगरी में डालता हूँ. ये सारे हॉस्टाइल लोग हैं, ये सपोर्ट सुभाष बोस सपोर्ट नहीं करते, ये दुनिया में शांति लाने के सपोर्टर है. तो ये कहानी यहाँ पे होगी. उसके बाद में फिर बाद में धीरे धीरे, उस टाइम तो जस्टिस मुखर्जी नहीं बोले, लेकिन बाद में जाकर के 2010-11 के बाद में एक किसी इंटरव्यू में बात करते करते जस्टिस मुखर्जी का ऑफ द रिकॉर्ड बाइट रिकॉर्ड हो गया. अच्छा.
वो अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा यूट्यूब में. This is Mukherjee, Gumnami Baba, was Netaji, shown on Times Now also and other places. And he said that. And he said in Bangla that I'm 100% convinced he was the same person, but There is a political situation where I cannot say that. what he said was he could not prove it. Oh, okay. But I'm 100% convinced he was the same person. हाँ. हमें पर्सनल जो मीटिंग हमारी मेरे दोस्तों की, ये ऊपर आना था. $32K views only, huh? In 2006, Amlan Ghosh, a documentary filmmaker, caught this shocking confession on camera. Believe me, আমাকে যদি পার্সোনালি বলেন, এটা কিন্তু নট উই কোটেড, বলবেন না কাউকে, আই এম 100% শিওর যে উনি হচ্ছে, আই এম 100% শিওর যে উনি হচ্ছে। আমাদের তো একটা সেন্সিবল ভিউ নিতে হবে, এটাই হচ্ছে, তার ব্যাপারে আমি কিন্তু 100% শিওর। So the camera was on. So he was not anyhow, but then he has since 2010 Justice Mukherjee met Chandrachud, me, other friends of ours, some members of Netaji's family, has repeated and he has given us more details. And he told us कि DNA में घपलेबाजी हुई है, अच्छा. हैंडराइटिंग में घपलेबाजी की लोगों ने. तो नाउ व्हाट वी हैव अचीव्ड, आई एम श्योर कि ये मोहक शौक ने ये दिखाया नहीं होगा जिन लोगों ने मेरे खिलाफ वीडियो बनाया, कि हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि डीएनए में और इसमें घपलेबाजी हुई है. अच्छा. और हैंडराइटिंग में हम लोग उनसे गवर्नमेंट की जैसे सरकारी रिपोर्ट से लाख गुना अच्छी रिपोर्ट हम प्रोड्यूस कर दी है. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तो ये लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल कि जब कोई एक्सपर्ट अपनी रिपोर्ट देता है हैंडराइटिंग का, आप तो लॉ समझते हैं, तो यू वुड एक्सपेक्ट दैट एक्सपर्ट टू गिव रीजनिंग व्हाई ही और शी थिंक्स दैट द हैंडराइटिंग इज मैचिंग और नॉट मैचिंग. Sure. Especially a case where you are talking about the claim that this man is Netaji. Sure. So the report of the FSL Calcutta of डॉक्टर एस के मंडल जी की रिपोर्ट थी. उसमें उन्होंने 2 पन्ने की रिपोर्ट है. पहले पन्ने पे नाम, लैब का एड्रेस, सेकंड पन्ने में Not match. एक लाइन में लिख दिया मैच नहीं कर रहा. ठीक है. दिस इज आई एम गिविंग वेरी लॉन्ग बिकॉज दिस बाय इटसेल्फ इज अ फुल सेशन व्हिच वी कैन डू इट इन फ्यूचर. अगर कोई कॉन्टेस्ट करता है Sure. तो मेरे पास ये पॉइंट पड़े हैं कि कुछ लोग कॉन्टेस्ट करेंगे, क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए 50 बातें हैं. मैं आपको 2 बातें बता रहा हूँ. किसी आदमी ने मेरी किताब पढ़ी है तो पढ़ के वो 3 बातें बोलेगा, तो मेरे पास भी पढ़े हैं काउंटर बहुत सारे. तो दिस इज अ समरी आई एम गिविंग. Right. सो द थिंग इज कि दैट ये आपका अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. यू बी अ जज ऑफ इट एंड दैट इज लाइक दिस. मैं यूएस जाता हूँ, वहाँ मुझे लोगों ने कहा कि हम यहाँ पे करवाते हैं डीएनए टेस्ट और हैंडराइटिंग टेस्ट, क्योंकि यू आर सेइंग कि दिस इज फर्ज. यहाँ पे उन्होंने रिपोर्टें फर्ज की है. तो मैंने कहा जी मेरे पास में डीएनए का सैंपल नहीं है, हैंडराइटिंग के सैंपल पड़े हुए नेताजी के और गुमनामी बाबा का. तो वहाँ पे हमारे कंटकी में एक दीपक निजावन जी थे, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई कैंसर से. दीपक जी ने और मेरे एक दोस्त अभिषेक बोस मैरीलैंड में, और उन्होंने कहा कि हम लोग करेंगे. दीपक जी ने फिर अभिषेक ने मिलके वो एक 8-10 एक्सपर्ट को शॉर्टलिस्ट किया. फिर आफ्टर टॉकिंग टू अस, उन्होंने एक टेक्सास में कर्ट बैकेट नाम के बड़े जाने माने एक्सपर्ट हैं हैंडराइटिंग के प्राइवेट, उनको हमने सेलेक्ट किया. और दीपक जी कैरिड ऑन डिस्कसिंग विद हिम. उनको हायर किया. उनको नहीं बताया ये केस क्या था. उनको हमने हैंडराइटिंग सैंपल दिए गुमनामी बाबा के और सुभाष चंद्र बोस के. नॉट वी डिडंट टेल हिम एंड नॉट डज ही केयर एंड ऑल दैट. उन्होंने हमें डिटेल 40-45 पन्ने की रिपोर्ट दी है, डिटेल में समझा के कि ये सुभाष चंद्र बोस है एंड आई एम विलिंग टू गो बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ. बाद में टीवी में बाइट भी दिया करके उन्होंने. और जब टीवी में बाइट देने के लिए आए थे जिस प्रोग्राम में, उसी प्रोग्राम में हमने मंडल साहब को बुलाया था. मंडल साहब की हवा निकल गई, नहीं आया. हाँ. तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप के सामने 2 रिपोर्टें हैं. एक एस के मंडल की रिपोर्ट है 2 पन्ने की, और एक आपके पास 40 पन्ने की रिपोर्ट टेक्सास वाले कर्ट बैकेट साहब की है. आप कौन सी रिपोर्ट को मानोगे? I would trust the latter. Not only you, all the people in the country in the top positions, they will trust the American report. उसमें substance है. There's Substance 40 को छोड़ो pages of यार, discussion. हाँ. सब्सटेंस है या सब्सटेंस ना भी हो. दिल्ली में हमारे इंडिया में जब भी स्कैंडल होता है, हाँ. उल्टा सीधा, ये सारे फॉरेन लैब में क्यों जाते हैं? उनको पता है चोर कंपनी बैठी यहाँ पे. हाँ. अच्छा. तो वो तो डोमेन भी उन्हीं का ही है, साइंटिफिक है. ब्रदर, ये क्वेश्चंस और ये पॉडकास्ट सुन के आपके भी दिमाग के चक्षु खुले ना. So subscribe to this so that you can watch our podcast in small bits and clips while you are busy and, wasting your life away.